नमस्कार, फिर से स्वागत है आपको और एक नया और वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे पीएलसी के बारे में। तो पीएलसी क्या है, पीएलसी कैसे काम करता है, एक सीरीज ऑफ वीडियोज़ आएगी पीएलसी के बारे में डिस्कस करने के, पीएलसी में कैसे सॉफ्टवेयरिंग करते हैं, सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो पीएलसी पार्ट क्या है? पीएलसी एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बना है। वो एक कंप्यूटर सिस्टम है, मिनिएचर कंप्यूटर सिस्टम है, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर को मिला के बना है। जिसमें कि हम सॉफ्टवेयर से कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं जिसको हम हार्डवेयर आउटपुट में एक्चुएट कर सकते हैं, मतलब हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पीएलसी क्या होता है? पीएलसी एक डिवाइस है, उसको प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स बोलते हैं, जो करता है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करके वो कंट्रोल फंक्शंस मेनली परफॉर्म करता है। और पीएलसी कहाँ पे यूज होता है? जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह जहाँ पे हमारा असेंबली लाइन्स वगैरह चलते हैं, जैसे पावर प्लांट इंडस्ट्री हुआ, जैसे फूड प्रोसेसिंग वगैरह इंडस्ट्रीज हुआ, जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह में जहाँ पे असेंबली लाइन चलते हैं, उधर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को हम सॉफ्टवेयर से मैनेज करने के लिए पीएलसी यूज होता है। पीएलसी को हम स्काडा से इम्प्लीमेंट करके एचएमआई स्क्रीन से भी हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप बड़े-बड़े कंट्रोल सिस्टम्स देखे होंगे पावर प्लांट वगैरह में, जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स वगैरह में, नहीं तो जैसे कंट्रोल पैनल्स वगैरह देखे होंगे जो मशीन पे जो ऊपर लगे हुए हैं एचएमआई स्क्रीन जो कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस है। आप उधर से भी इनपुट देके अपना सिस्टम कौन-सा मशीन, कौन-सा बेल्ट, कौन-सा चीज़ को भी ऑपरेट कर सकते हैं थ्रू पीएलसी। तो पीएलसी एक कंप्यूटर सिस्टम है, बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम जैसे आप कंप्यूटर में सीपीयू होता है, पीएलसी में भी सीपीयू होता है और उसका मेमोरी भी होता है और उसके बाद उसमें हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हम लगा सकते हैं। तो पीएलसी के लिए बेसिकली पीएलसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो कि हमारा इनपुट्स वगैरह जहाँ पे इनपुट जैसे कि स्विचेस, सेंसर से और कोई प्रेशर गेज, डिफरेंट गेज ये जो लगते हैं मेजरमेंट के लिए, उससे इनपुट लेके फिर मेमोरी में जो सॉफ्टवेयर में जैसे प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के हिसाब से हमारा आउटपुट जो भी हमारा मोटर स्टार्टर्स वगैरह है, वाल्व्स वगैरह है, लाइट्स वगैरह है और जो भी डिवाइस को एक्चुएट करना है कि ऑपरेट करना है, उसको ऑपरेट करता है। तो पीएलसी में बेसिकली 2 सेक्शंस होते हैं, एक है सीपीयू और दूसरा है इनपुट आउटपुट सेक्शन। सीपीयू में क्या है? सीपीयू में हमारा मेमोरी है और कम्युनिकेशंस के लिए है और सॉफ्टवेयर है। और इनपुट आउटपुट में हमारा 2 तरह का इनपुट है, एक है एनालॉग इनपुट्स, एक है डिजिटल इनपुट्स। तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये है पीएलसी का बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें पावर सप्लाई में जाता है सीपीयू, मेमोरी, कम्युनिकेशंस, एक है इनपुट सेक्शन, एक है आउटपुट सेक्शन। इनपुट सेक्शन में हमारा क्या है? स्विचेस वगैरह है, सेंसर्स वगैरह है और स्मार्ट डिवाइसेस वगैरह है। एंड पावर आउटपुट सेक्शन पे जैसे लाइट, वाल्व कौन से जिसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, वो सब चीज़ है। तो पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम कंप्यूटर वगैरह में, स्क्रीन्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं और पीएलसी और स्काडा को हम जब इंटरलिंक करते हैं, तो स्काडा स्क्रीन से भी हम पीएलसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सीपीयू क्या करता है? जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होता है, इसका प्रॉपर प्रोसेसर और मेमोरी सिस्टम से ऑपरेट कर सकता है। सीपीयू में क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप्स वगैरह लगे हैं, आईसी सर्किट्स वगैरह लगे हैं, जो कि सॉफ्टवेयर में जो लॉजिक्स वगैरह है, उसको ऑपरेट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो और इनपुट डाटा कहाँ से लेते हैं? फील्ड में जो डिवाइसेस है, जैसे कि सेंसर्स वगैरह लगे हैं, स्विचेस वगैरह लगे हैं, वहाँ से हम इनपुट डाटा लेके सीपीयू हमारा कमांड को एग्जीक्यूट करता है। सॉफ्टवेयर जो हमारा लैडर लॉजिक वगैरह होगा, उसको एग्जीक्यूट करके जो मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके हमारा जो भी मोटर स्टार्टर को चलाना है, कौन सा स्विच को ऑपरेट करना है, कौन सा रिले को ऑपरेट करना है, उसको सब काम करता है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट सेक्शन। तो पीएलसी का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? इनपुट को स्कैन करता है, जो भी इनपुट डिवाइसेस से कनेक्टेड है पीएलसी, उससे इनपुट लेता है, उसके बाद प्रोग्राम को स्कैन करता है, जो भी स्टोर्ड प्रोग्राम है उसके अंदर, जो मेमोरी वगैरह में प्रोग्राम होगा, उसको स्कैन करता है, उसके बाद आउटपुट भेजता है, आउटपुट को एनर्जाइज़ करता है और आउटपुट डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड है, उसको एनर्जाइज़ करता है। और हाउसकीपिंग एक फंक्शन है, जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग डिवाइसेस जो है, अलग पीएलसी वगैरह, दूसरा पीएलसी वगैरह अगर होगा, उसके काम को
एक्चुएट करने के लिए, उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, नहीं तो निजा अपने आप में जो प्रॉब्लम वगैरह होगा उसका डायग्नोसिस भी करने के लिए सॉफ्टवेयर्स वगैरह में भी पीएलसी में प्रोवाइड करा किया गया है। सो पहले क्या होता था, लाइक जब पीएलसी नहीं था तब हमारा जो सर्किट्स होता था, जो भी असेंबली लाइन वगैरह चलाने के लिए, कोई भी प्रोग्राम्स वगैरह चलाने के लिए, वो क्या होता था, हार्डवेयर सर्किट होता था। पीसीबी में हम क्या करते थे, टाइमर सिग्नल्स वगैरह, रिले वगैरह लगा के हम पीसीबी से हार्डवेयर सर्किट बना सकते थे। तो इट इज़ नॉट वर्सटाइल एंड हम कंप्यूटर से उसका ऑपरेट करना नहीं कर सकते, और हार्डवेयर को उधर रखना पड़ता था, सर्किट में ज़्यादा तार लगते थे, और सॉफ्टवेयर हम इजीली चेंज करने के लिए भी थोड़ा मैनुअली एफर्ट करना पड़ता था। और जब पीएलसी में क्या होता है, इट इज़ ईज़ी टू कंट्रोल। हम एक सॉफ्टवेयर में कंट्रोल कर सकते हैं सारा इनपुट आउटपुट्स, तो इट इज़ ईज़ी टू हैंडल एंड इट इज़ ईज़ी टू प्रोग्रामिंग ऑल्सो। प्रोग्रामिंग करने के लिए भी ईज़ी होगा। अगर हम लेट्स सपोज़ एक टाइमर सर्किट है, एक बेल्ट है जिसको 10 सेकंड के बाद ऑपरेट करना है, एक स्विच मारने के बाद। एक लग सपोज़ एक चीज़ आके सेंस होने से के बाद वो 10 सेकंड में ऑपरेट करना है। अगर हमको इसको पीसीबी में करना होगा, तो हम एक पीसीबी में क्या करते हैं, एक सेंसर लेते हैं, पीसीबी को उसके सिग्नल देते हैं, उसके बाद ओपन वगैरह यूज़ करके उसका एनर्जाइज़ करके एक रिले को ऑपरेट करते हैं, एक टाइमर सर्किट आरसी लॉजिक से लगाते हैं, और टाइमर सर्किट के बाद वो प्रोग्राम को फिर से हम वो मोटर को स्टार्ट करते हैं थ्रू मोटर स्टार्टर्स। लेकिन पीएलसी होने के बाद हम क्या करते हैं, सेंसर से इनपुट ले लेते हैं, बाकी टाइमर वगैरह जो भी वोल्टेज ऑपरेटेड सर्किट्स नहीं चाहिए होगा, और टाइमर को हम पीएलसी के अंदर डाल देंगे सॉफ्टवेयर में, और उस 10 सेकंड के बाद वो क्या करेगा, मोटर स्टार्टर को आउटपुट दे देगा। इट इज सिंपली simple application of PLC, how it modified large PCB circuits into small units and easily controllable units। कैसे वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा लार्ज से जो पीसीबी सर्किट्स थे उसको हम सॉफ्टवेयर में डाल डालने के लिए इजी कर रहे हैं। तो पीएलसी का बहुत सारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स है जो कि पैरेलल लग सकता है एक पीएलसी में। जैसे कि मैं तो सीमेंस पीएलसी में कोर्स किया हूँ, तो सीमेंस पीएलसी में यू कैन पैरेलली कनेक्ट मैनी इनपुट आउटपुट एनालॉग इनपुट्स मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स कनेक्ट करते हैं, जिससे हम आउटपुट्स और इनपुट दे सकते हैं उस मॉड्यूल को, जिसमें कि हम डीसी और एसी बोथ दे सकते हैं। तो जैसे कि हम प्रोक्सिमिटी सेंसर्स, पुश बटन्स, लिमिट स्विचेस, डिफरेंट ऑन ऑफ इनपुट मॉड्यूल्स का हम यह कर सकते हैं, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल्स भी दे सकते हैं, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वाल्व, ट्रांसमीटर्स, इसका भी इनपुट से हम दे सकते हैं, एंड डिफरेंट आउटपुट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारा डिस्क्रीट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि मोटर, लाइट, सोलनॉइड वाल्व्स के लिए जो सिग्नल्स हम डिफरेंट आउटपुट मॉडल ले सकते हैं। तो पीएलसी के डेफिनेशन हम डिस्कस किए, जैसे कि पीएलसी कैन डिफाइंड एज ए इंडस्ट्रियल कंप्यूटर दैट इंक्लूड्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट automatically control production equipments, machinery process, and other type of mechanical, electronics and electrical devices. It has includes the flexibility of programming, reprogram the its decision behavior if software often as needed अपने हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जो पहले हम नहीं कर सकते थे पीसीबी वगैरह में इजीली। तो पीएलसी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो आजकल चल रहा है, जो भी ऑटोमेशन देख रहे हैं मैक्सिमम पीएलसी में हो रहे हैं आजकल। तो एआई के ज़माना हो गया है, एआई और डिफरेंट एआई मॉड्यूल्स भी ऑटोमेशन में इस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को और भी अपग्रेड कर रहा है। तो पीएलसी का हिस्ट्री कैसे रहा आपको तो मैं बता दिया। पीएलसी के प्रोग्राम में एक प्रोग्रामर कैसे कैसे मोटर कैसे रिले से हम ऑपरेट करते थे डिफरेंट मोटर्स वगैरह, उसको तो हम बता दिए। उसके बाद पीएलसी के बाद पीसीबी ऐसे कैसे रिले का बड़ा बड़ा रैक्स होते थे टू एक्चुएट डिफरेंट सिग्नल्स आफ्टर वन अदर सेंसर ऑर्गेनाइजेशन से, इतना बड़ा बड़ा रैक रहता था। लेकिन पीएलसी होने के बाद क्या हुआ, 1970s के बाद जब पीएलसी आया, पीएलसी क्या है, पीएलसी का रैक बहुत सारा जैसे बहुत सारा सिस्टम को इजीली हैंडल किया। तो पीएलसी इज वेरी हैंडी एंड जो रिले बेस्ड कंट्रोल सिस्टम्स थे उसको भी मतलब मिनिएचराइज किया और
इजीली मतलब फॉल्ट भी ज़्यादा कम नहीं हो सकता है, वैसे सिस्टम बना दिया जैसे कि हम इजीली सॉफ्टवेयर से मैनेज कर सकते हैं। तो पीएलसी के हिस्ट्री के बारे में हमको पता चला। ये देखो सैंपल पीएलसी प्रोग्रामिंग इधर इधर जैसे कि हम रिलेस वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं, लाइट मोटर या पुश बटन्स वगैरह जो है, पुश बटन सेंसर इनपुट सीआर रिले 1, सीआर रिले 2, एनओएनसी रिले, जैसे कि नॉर्मली कनेक्टेड रिले जो कि ऑफ होगा तो ऑपरेट होगा, जैसे कि एनओ एनओ दिन सीआर 1 सीआर 2 जब उसके इनपुट आएगा तो ये मोटर को स्टार्ट करेगा। वैसे ही ये लैडर लॉजिक से हम डिफरेंट पीएलसी को भी प्रोग्राम कर सकते हैं, इसको तो बाद में देखेंगे। अभी पीएलसी का बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। पीएलसी क्या है? पीएलसी पहले ऐसे ही डिजाइन हुआ था, पहला पीएलसी मॉडिकॉन का, तो इतना बड़ा था। आजकल तो पीएलसी बहुत छोटा छोटा हो गया है, जैसे आप देख सकते हैं लाइक दिस मॉड्यूल्स एंड देयर इज ए सीपीयू यूनिट एंड डिफरेंट इनपुट एनालॉग मॉड्यूल्स आर देयर। इसमें सीपीयू, एक सीपीयू लगा है और एक मेमोरीज वगैरह लगा है, और बाकी डिफरेंट कम्युनिकेशन के लिए एमडीआई वगैरह लगा होगा, और बाकी डिफरेंट एनालॉग एंड डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स भी लगे हैं। तो पीएलसी हार्डवेयर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पीएलसी सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। पीएलसी क्यों चूज कर रहे हैं, कैसे हम पीएलसी चूज करेंगे। जैसे कि एक जो जो पीएलसी चूज करने के लिए क्या क्या चाहिए, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस के पीएलसी क्या होता है, पीएलसी कैसे काम करता है, पीएलसी में क्या होता है, पीएलसी के लॉजिक्स कैसे होते हैं, उसके बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो पीएलसी के बेसिक्स क्या है उसके बारे में हम डिस्कस किए। पीएलसी में एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है, जिसमें एनालॉग और इनपुट डिफरेंट आउटपुट इनपुट मॉड्यूल्स लगते हैं, उससे इनपुट लाके और प्री बिल्डेड प्रोग्राम जो भी सॉफ्टवेयर में लिखा होगा उसके हिसाब से हम आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। तो पीएलसी की कंट्रोलर चूज करने के कैसे क्या स्टेप्स क्या है, एक है पास प्रपोज सिस्टम क्या है, कौन से सिस्टम में हम पीएलसी इंस्टॉल कर रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। पहले प्रपोज सिस्टम क्या है, न्यू सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, न्यू सिस्टम क्या होना चाहिए। अगर इन्वायरमेंट पर कुछ कंट्रोलर्स का पीएलसी कंट्रोल के लिए टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, तो पीएलसी टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में पीएलसी काम कर सकता है कि नहीं, वो भी डिसाइड करेंगे। तो वो भी कंसिडरेशन में लेंगे, वो स्टेप 2 है। तो स्टेप 3 में कितना डिवाइसेस है, जैसे कि इनपुट आउटपुट, कितना एसी डिवाइसेस है, कितना डीसी डिवाइसेस है, उसके लिए कितना मॉड्यूल्स, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हमको चाहिए होगा, उसके हिसाब से हम वो भी कैलकुलेट करेंगे स्टेप 3 में। स्टेप 4 में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन एनालॉग डिवाइसेस है, क्या-क्या एनालॉग डिवाइसेस है, कैसे वोल्टेज, करंट, थर्मोडायनामिक्स, ट्रांसड्यूसर वगैरह लगे हैं, उसका इनपुट कैसे मैनेज करेंगे, कितना एनालॉग इनपुट डिवाइसेस है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आउटपुट भी एनालॉग से है उसका यहाँ पे अ, उसको भी काउंटरिंग करेंगे। अब कुछ-कुछ फंक्शन जो चाहिए होगा इंडस्ट्रियल ऑपरेशन में, वो शायद पीएलसी में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर में नहीं हो सकता है, जैसे कि हाई कोडर का बेसिक प्रोग्रामिंग, रियल टाइम क्लॉक, ये सब पीएलसी में नहीं होगा। वो भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मॉडल में हम इनपुट कर सकते हैं, जैसे कि स्पेशल मॉड्यूल्स, जैसे कि आउटपुट कंट्रोलर पोजीशन के लिए, सर्वो के लिए, बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए जो भी मॉड्यूल चाहिए होगा हम उसको भी कैलकुलेट करेंगे, एक सिस्टम के लिए क्या-क्या ज़रूरत है। उसके बाद कितना मेमोरी चाहिए, कितना बैकअप चाहिए, बैटरी बैकअप चाहिए, कितना डाटा चाहिए मेमोरी के लिए, वो भी हम सीपीयू के साइज़, सीपीयू के प्रोसेसर को डिसाइड करने के लिए हम क्या-क्या प्रोग्रामिंग चाहिए, क्या-क्या मेमोरीज़ चाहिए, वो भी डिसाइड करते हैं। और डिफरेंट स्पेशल फंक्शन प्रोग्राम जैसे कि पीआईडी कंट्रोलर, पीआईडी है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डिफरेंशियल कंट्रोलर, जो भी इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा उसको पता होगा पीआईडी कंट्रोलर क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट मैथ क्या है। उसके लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर अगर चाहिए होगा वो भी हम ला के रखेंगे। वो स्टेप 6 होता है। और स्टेप सी में कहाँ-कहाँ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे हैं, मॉड्यूल से कैसे हम तार कनेक्ट करेंगे, इनपुट आउटपुट तो हम पीएलसी रैक में लगाएंगे, लेकिन इनपुट आउटपुट तो जहाँ मोटर्स होंगे उधर से हम सेंसर वगैरह लगा के, जहाँ पे बेल्ट वगैरह है उधर से लेंगे,
तो उधर से कहाँ तक अ इनपुट आउटपुट चाहिए। अगर रिमोट लोकेशंस में मतलब एक पीएलसी से दूसरा पीएलसी कम्युनिकेट करके उधर भी कर सकते हैं, हम पीएलसी को भी इंटरलिंक कर सकते हैं। तो रिमोट लोकेशन से अगर हमको चाहिए होगा कोई और लोकल कहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे हैं उसको भी हम देखेंगे, उसके हिसाब से हम हमारा पीएलसी का कंट्रोलर डिसाइड करेंगे। अगर कम्युनिकेशन के लिए हमारा अगर अगर दूर होगा कहीं पे अलग मॉड्यूल्स में काम होगा होगा डिफरेंट यूनिट्स में काम होगा, अगर इथरनेट से कम्युनिकेट कर सकते हैं और पीएलसी टू पीएलसी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मोडबस क्या है उसको बारे में डिस्कस करेंगे। मोडबस में हम पैरेलली बहुत सारे पीएलसी कनेक्ट कर सकते हैं। और आज की में जैसे डिफरेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क से जैसे हम इथरनेट में हम डिजिटली वर्ल्ड वाइड वेब में कैसे कम्युनिकेट करते हैं वैसे ही पीएलसी टू पीएलसी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पीएलसी को डिजाइन करने के लिए हमको क्या क्या आइडिया होना चाहिए। हमको इंटरनेट चाहिए कि पीएलसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन चाहिए, कैसे कौन सा नेटवर्क चाहिए वो भी हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद जो भी प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड होगा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन उसको इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग वगैरह हम करेंगे। तो हम प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए भी ट्राई करेंगे। तो इतना सब चीज़ चाहिए होगा पीएलसी को डिज़ाइन करने के लिए। हमको पीएलसी अगर कोई नया सिस्टम में लगाना है तो इतना सब चीज़ कंट्रोलर कौन सा कंट्रोलर चाहिए, कैसे कंट्रोलर चाहिए, तो इतना सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कंट्रोलर के लिए। तो पीएलसी हार्डवेयर में क्या क्या है, तो बेसिक आईसी पीएलसी में क्या है, एक सीपीयू है और बाकी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स है। तो हम पीएलसी में जो सीपीयू है बेसिक आईसी से जो पीएलसी सिस्टम में डिफरेंट ऑपरेशन कनेक्टिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स। तो सीपीयू पीएलसी में क्या है स्टैकेबल स्टाइल में सीपीयू मिलता है और डिफरेंट मॉड्यूल्स भी मिलते हैं और पावर सप्लाई यूनिट भी मिलता है। तो हम स्टैक्स में डिफरेंट मॉड्यूल को सेपरेट सेपरेट करके कंपोनेंट्स हम डेटाबेस के थ्रू हम एक एक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप इधर देखे होंगे दिस इज पावर सिस्टम power supply, this is PLC CPU and these are different modules, input output modules। तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स कितना पोर्ट्स का चाहिए होगा, कैसे चाहिए होगा, हम उसको स्टैक करके हम एक पीएलसी टोटल प्रोग्राम लॉजिकल कंट्रोलर हार्डवेयर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पीएलसी हार्डवेयर कैसे बनता है, वो ये मॉड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन में बनता है। मॉड्यूलर बेस्ड where power supply is one, then CPU is there, then different input output modules are there and there are different slots जिसमें ये सब रख सकते हैं हम। तो इनपुट आउटपुट में क्या है, इनपुट आउटपुट मॉडल जहाँ पे जैसे डिवाइसेस होंगे उसके हिसाब से इनपुट आउटपुट मॉडल होंगे। तो डिस्क्रीट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है ना जो डीसी के लिए होगा। तो ऑन ऑफ कंट्रोल के लिए वो मॉड्यूल यूज करते हैं, एसी डीसी वोल्टेज के लिए भी वो मॉड्यूल यूज करते हैं। तो डिफरेंट मॉड्यूल्स यूज होता है डिफरेंट वो एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज रेंजेस के लिए, डिफरेंट ऑन ऑफ कंट्रोल के लिए। तो डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स हम यूज करेंगे। सिंकिंग सोर्सिंग कॉन्सेप्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिंकिंग सोर्सिंग कॉन्सेप्ट। तो इनपुट आउटपुट जैसे कि हमारा आउटपुट वोल्टेज में पीएलसी सोर्स वोल्टेज 14 वोल्ट 2 वोल्ट 4 वोल्ट और रिलेज को ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट आउटपुट मॉड्यूल्स है। जैसे कि इनपुट आउटपुट सैंपल क्वेश्चन इज द बॉक्स देयर इज टैंक फॉर फुल, कैन आई स्टार्ट दिस मोटर, पुश बटन प्रॉक्सिमिटीज फोटो आइज डिफरेंट ऑन ऑफ के लिए और अलार्म्स रिले सोलोनॉइड्स वगैरह के लिए इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स है। तो अनलग इनपुट्स के लिए भी डिफरेंट मॉड्यूल्स है। तो पावर कहाँ से आता है, पावर पावर पीएलसी का पावर हम क्या करते हैं 24 वोल्ट डीसी और 110 220 वोल्ट एसी से हम पावर ले सकते हैं। उधर एक सिस्टम पावर यूनिट होगा जहाँ से कि हमारे सीपीयू और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को पावर दिया जा सकता है। तो पावर का बजट क्या है, तो हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे। सीपीयू में क्या है, सीपीयू में डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस लगे हैं जिससे यूज़ करके हम अगर सॉफ्टवेयर वगैरह लिख सकते हैं सीपीयू में।
तो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू में मेन मेन प्रोसेसर ब्रेन ऑफ द पीएलसी होता है। उसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर वगैरह रहता है, प्रोग्राम वगैरह डिसाइडेड रहता है, जो कि लैडर लॉजिक में लगा लगा रहता है। और सीपीयू को कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट बस और हम इथरनेट और सीरियल केबल यूएसबी के थ्रू हम सीपीयू से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मॉनिटर सीपीयू को कनेक्ट करके हम उधर लॉजिक वगैरह भी ले सकते हैं। तो सीपीयू क्या है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर्स और मेमोरी यूनिट और आईसी चिप को मिला के एक सीपीयू बना है। तो सीपीयू से हम डिफरेंट वर्क्स जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है वो सब कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर सीपीयू में कितना मेमोरी होना चाहिए वो पीएलसी के ऊपर डिपेंड करता है। और हम बाहर से भी मेमोरी ऐड कर सकते हैं उधर। सीपीयू का बैकअप बैटरी कितना होना चाहिए वो सब हमारा कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी के पीएलसी लगाए होंगे वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यार डिफरेंट पैरामीटर्स जो कि हार्डवेयर पीएलसी के लगाने के लिए जो रियल स्टेट है जहाँ पीएलसी लगाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वायरिंग ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास उसके ऊपर डिपेंड करता है, कहाँ पे माउंट करना है पीएलसी को। और एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है और क्वालिटी कंट्रोल कंडीशंस क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम पीएलसी के हार्डवेयर के बारे में डिस्कस किए, कैसे के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे होते हैं, कैसे पीएलसी के पावर मिलता है, कैसे हम एसी और डीसी इनपुट्स को ले सकते हैं और वेरिएबल इनपुट्स को लेते हैं। पीएलसी हार्डवेयर के बारे में डिस्कस किए। तो उसके बाद हम पीएलसी को कैसे प्रोग्राम करेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करें, पीएलसी क्या है, पीएलसी के मॉड्यूल्स कैसे होता है, पीएलसी क्यों आया सर्किट में, और पीएलसी को चूज करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए। एक जगह में पीएलसी अगर नया यूज कर लगाना चाहिए तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको डिस्कस किए। उसके बाद हम डिस्कस किए पीएलसी का हार्डवेयर के बारे में, पीएलसी का हार्डवेयर कैसा दिखता है और क्या क्या होता है पीएलसी के हार्डवेयर में, कहाँ पे सीपीयू में क्या क्या होता है, क्या पे एनालॉग इनपुट डिवाइसेस कैसे लगता है, क्या क्या आउटपुट डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम पीएलसी सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो भी पीएलसी में अवेलेबल होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पीएलसी के सॉफ्टवेयर में कैसे डाटा डिजाइन वगैरह हम कैसे सॉफ्टवेयर को हम डिजाइन कर सकते हैं उसके बाद में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं भी ऐसे नया नया वीडियो नया नया टॉपिक्स में लाता रहूँगा। जैसे कि हम पीएलसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ऐसे ही रिले के बारे में डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल बारे में सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीएलसी अभी खत्म नहीं हुआ है, पीएलसी अभी स्टार्ट हुआ है। सिर्फ पीएलसी के हार्डवेयर के बारे में डिस्कस किया और पीएलसी क्यों आता है कैसे आता है उसके बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएलसी के सॉफ्टवेयर के बारे में, कैसे पीएलसी को हम प्रोग्राम कर सकते हैं और कैसे दिखता है। पीएलसी प्रोग्राम पेड है तो हम लाइव सिमुलेशन नहीं कर सकते हैं और बहुत बहुत पैसा लगता है उसमें। तो पीएलसी का हम पिक्चर वीडियो में कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे उसको हम देख सकते हैं। तो पीएलसी का हम आउटपुट मॉडल मॉडल्स कैसे देख सकते हैं उसको सारा हम ऐसे स्क्रीन में हम मॉडल में कर सकते हैं। तो पीएलसी का सॉफ्टवेयर वगैरह आता है, सीमेंस का अपना सॉफ्टवेयर है, जैसे कि ओसमन का अपना सॉफ्टवेयर। डिफरेंट कंपनीज का जो पीएलसी होते हैं उसका अपना अपना सॉफ्टवेयर है जिसको हम विंडोज में इंस्टॉल करके हम पीएलसी के मॉड्यूल को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो उसको एक एक करके देखेंगे, पीएलसी में लॉजिक कैसे होता है, लैडर लॉजिक कैसे होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पीएलसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मिलते हैं, रखते हैं इतना ही वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।